टीडी 60 में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे आदमखोर बाघ की, जिसने यूपी के पीलीभीत में एक किसान की जान ले ली है। ये किसान खेत की रखवाली करने गया था, तभी इस पर बाघ ने हमला कर दिया और इस हमले में किसान की मौत हो गई। यूपी में जंगली जानवरों का आतंक हर दिन बढ़ता जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी तस्वीर पीलीभीत से आई है। यहाँ खेत की रखवाली करने गए एक किसान पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। मेरे दादाजी सुबह खाना खाने के बाद पानी लगाने गए थे, तभी घट्टा काट रहे थे, तभी पीछे से बाघ पकड़ लिया। हमारी मांग यह है कि हमारा किसान सुरक्षित रहे। टाइगर नहीं पकड़ा जाएगा, रोज आता है, शिकार करता है, निकल जाता है। किसान की मौत से गांव के लोग गुस्से में हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से बाघ घूम रहा है, जिसकी सूचना गांव वालों ने प्रशासन को दी थी। लेकिन वक्त रहते ना वन विभाग की टीम आई, न कोई अधिकारी, क्योंकि एक्शन लिया होता तो एक किसान बाघ का शिकार ना होता। जहां पीलीभीत में बाघ की दहशत लगातार बढ़ रही है, वहीं प्रशासन पर इन्हें पकड़ने का दबाव बढ़ रहा है। देखिए, आज संज्ञान में आया कि आज सुबह 11 बजे के आसपास बांसखेड़ा के गिरधारी की बाघ के हमले में मृत्यु हो गई। उस संदर्भ में यहाँ उनके परिजनों से वार्ता की जा रही है और अभी समाधान निकल जाएगा। जो तहसील स्तर से शासन स्तर जो सहयोग किया जाता है, वो पूरा आर्थिक और सारा सहयोग किया जाएगा। उस बाघ को चूँकि कई बार जंगल से बाहर निकल के आ चुका है, ग्रामवासियों से शिकायत है, कई बार हमला कर चुका है, तो उसको ट्रैंक्विलाइज करने की प्रक्रिया वन विभाग के अधिकारी हैं यहाँ पर, ये बता रहे हैं, उसको प्रारंभ कर दी गई है। लोग घरों में कैद है और जिन्हें मजबूरी में बाहर निकलना पड़ रहा है, वो अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। वैसे पीलीभीत अकेला नहीं है। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक भी जारी है, जो अब तक कई लोगों की जान ले चुके हैं, लेकिन वन विभाग की टीम अभी तक उन्हें नहीं पकड़ पाई है। यूपी के पीलीभीत में लोग जंगली जानवरों के आगे बेबस हैं, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अभ्यर्थी सिस्टम के आगे बेबस हैं, क्योंकि जिस एसआई की परीक्षा 6 साल पहले हुई थी, उसका रिजल्ट अब तक घोषित नहीं हुआ है। और अब अभ्यर्थियों ने जो कदम उठाया है, वो सिस्टम को नींद से जगाने वाला है। लेकिन सिस्टम जागेगा, ये बड़ा सवाल है। हाथ में कटोरा, चेहरे पर निराशा, ये सब इंस्पेक्टर भर्ती के अभ्यर्थी हैं, जो चौराहों पर खड़े होकर रिजल्ट घोषित करने की भीख मांग रहे हैं, ताकि छत्तीसगढ़ सरकार अपनी नींद से जागे और इनकी सुन ले। क्योंकि पेपर हुए 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक रिजल्ट घोषित नहीं किया है और अब अभ्यर्थियों की उम्र और सब्र दोनों जवाब देने लगे हैं। दरअसल अभ्यर्थी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन पर कोई असर नहीं हो रहा है और अब मजबूरी में अभ्यर्थियों को सड़क पर उतरकर इस तरह भीख मांगकर अपना विरोध दर्ज कराना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप रायपुर में रहते हैं, उसके चौराहों से गुजरते हैं, तो आपको इस तरह भीख मांगते हुए अभ्यर्थी दिख जाएंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसी रायपुर में छत्तीसगढ़ की सरकार चलती है। मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों का आवाज भी यही है, लेकिन उन्हें गुजरते हुए ये कभी नजर नहीं आते। वैसे आएंगे भी कैसे? सरकार के नुमाइंदे जब अपने लाव लश्कर के साथ जाते हैं, कहां ऐसे अभ्यर्थी उन्हें नजर आते हैं? क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद जल्द नतीजे घोषित हो जाएंगे, लेकिन तब से 9 महीने का वक्त बीत गया है। 6 साल पहले ली गई परीक्षा का रिजल्ट नहीं आया। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने 15 दिन के अंदर नतीजे घोषित करने की बात कही थी, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। और अब बात है उस खबर की, जिसका पूरी दुनिया के लोगों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि आईफोन 16 लॉन्च होने वाला है और ये पहली बार है कि आईफोन अपनी नई सीरीज सोमवार को लॉन्च कर रहा है। स्मार्टफोन की दुनिया में जितना क्रेज आईफोन का रहता है, उतना किसी और का नहीं, क्योंकि आईफोन की नई सीरीज के लिए लोगों में गजब का उत्साह रहता है और इस वक्त हर किसी की नजर आईफोन 16 पर टिकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आईफोन की कीमत क्या होगी।
क्योंकि हर किसी की चाहत आईफोन रखने की होती है, लेकिन इसकी कीमत हर किसी के लिए पॉकेट फ्रेंडली नहीं होती है। जानकारी के मुताबिक भारत में आईफोन 16 की कीमत 963 USD यानी करीब 83,000 रुपए हो सकती है। अपने इतिहास में पहली बार एप्पल अपना आईफोन सोमवार को लॉन्च कर रहा है। अब तक सभी आईफोन्स को एप्पल ने शुक्रवार को लॉन्च किया है। आईफोन 16 के साथ ही कंपनी एप्पल वॉच सीरीज 10 और एयरपॉड्स 4 भी लॉन्च कर सकती है। इवेंट को एप्पल की वेबसाइट और एप्पल टीवी ऐप पर लाइव देख सकते हैं। एप्पल के यूट्यूब चैनल पर भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।